गुजरात के जानकीपुर नामक एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और वह दिन भर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। यह देखकर उसके पिता हमेशा उससे परेशान रहा करते थे और कहते थे, हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं, दिन भर सिर्फ खेलता रहता है और पढ़ने लिखने का नाम ही नहीं लेता। तब उन्हें एक तरकीब सूझती है और वो छोटू को घर बुलाते हैं और वो छोटू को आवाज़ लगाते हैं, छोटू इधर आओ, छोटू बेटा इधर आओ। तब छोटू कहता है, जी पापा अभी आया। तब खेलना छोड़कर छोटू पापा के पास आता है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि देखो छोटू बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, दिन भर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो, इसलिए तुम्हें आज से 2 दिनों तक अपने फसलों की रखवाली करनी है, क्योंकि मैं कोई ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ और 2 दिनों के बाद ही लौटूंगा। इसलिए तुम्हें अपने फसलों को अच्छी तरीके से रखवाली करनी है ताकि कोई जानवर उन्हें बर्बाद ना कर सके। तब छोटू ने कहा, ठीक है पापा, मैं आज से अपने फसलों की रखवाली करूँगा। और छोटू अपने फसलों की रखवाली करने के लिए अपने खेतों की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर में छोटू अपने खेत पहुंच जाता है। तब छोटू अपने फसलों की अच्छे से रखवाली करना चाहता है और कहता है, देखता हूँ आज कौन मेरे फसल को बर्बाद करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह अपने फसलों की रखवाली करने लगता है। कुछ देर हो जाने के बाद छोटू देखता है कि एक हाथी जिसके पंख हैं उड़ते हुए उसकी खेत की तरफ आ रहा है। हाथी को आता देख छोटू डर जाता है और कहता है, हे भगवान, ऐसा हाथी तो आज तक मैंने नहीं देखा है। और डर कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और पेड़ के पीछे से छिपकर देखने लगता है। छोटू देखता है कि उड़ता हुआ हाथी उसके खेत में उतरता है और वह फसलों के बीच में आकर फसलों को खाने लगता है। यह सब छोटू पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था और कुछ देर सोचने के बाद छोटू ने हिम्मत जुटाई और चुपके से हाथी के पीछे चला गया और वह हाथी के पीछे चुपके चुपके चलने लगा। जैसे ही हाथी उड़ने वाला होता है, छोटू उसकी पूंछ पकड़ लेता है और छोटू भी साथ में उड़ने लगता है। कुछ देर बाद हाथी बादलों से ऊपर उड़ने लगता है। तब छोटू इधर उधर देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं इस हाथी के साथ कितना ऊपर आ गया हूँ, अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। कुछ देर बाद वह हाथी एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ की ज़मीन हवा में उड़ती रहती है, लगता है ऐसा मानो कि जादुई जगह हो। फिर कुछ देर बाद वह हाथी उस जगह पर उतरता है और छोटू भी उसके साथ उतरता है और देखते ही देखते वह हाथी कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाता है। छोटू वह जगह देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसने अभी तक ऐसी जगह कहीं नहीं देखी थी। वह देखता है कि चारों तरफ बड़ी बड़ी थालियों में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई होती हैं जो हवा में उड़ रही होती है। यह सब देखकर छोटू बहुत खुश होता है और छोटू देखने लगता है कि वह कौन सी मिठाई खाएगा। तब उसकी नज़र बड़े बड़े रसगुल्लों में पड़ती है। उसकी जीभ ललचाती है और वह रसगुल्लों की तरफ जाने लगता है। रसगुल्लों की थाली के पास पहुंचकर छोटू उस पर चढ़ जाता है और रसगुल्लों को छूकर देखता है कि ये असली हैं या नकली हैं। उसके बाद वह रसगुल्ले जी भर के खाता है। पेट भर जाने के बाद छोटू रसगुल्लों की थाली से उतर जाता है और वहाँ के एक पेड़ के पीछे आराम करने लगता है और आराम करते करते वह सो जाता है। छोटू जब कुछ देर में उठता है तो यह सोचने लगता है कि हे भगवान, मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन वापस अपने घर कैसे जाऊंगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि जब वह हाथी फिर से मेरे खेत जाएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। यह कहकर छोटू उस हाथी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर में हाथी प्रकट होता है और उड़ता हुआ जाने लगता है। उसी समय छोटू हाथी के पीछे दौड़ता हुआ जाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है और हाथी के साथ उड़ने लगता है। तब कुछ देर में हाथी आसमान से होते हुए फिर से छोटू के खेत में उतरता है
और छोटू जैसे ही उतरकर चुपके से जाने लगता है, उसी समय हाथी उसे देख लेता है और वह उड़ जाता है। तब कुछ देर बाद छोटू अपने घर की तरफ जाने लगता है। जब वह घर पहुंचता है तब वह देखता है कि उसके पिता घर पर नहीं होते हैं। लेकिन जब वह दूसरे तरफ देखता है तो उसके दोस्त आरव और परी साथ में खेल रहे होते हैं। वह उनके पास जाता है और उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि कैसे वह हाथी की पूंछ पकड़कर उड़ते हुए उसके जगह पर गया था और बड़े बड़े रसगुल्ले खाया था। तब आरव कहता है कि छोटू, क्या वहाँ सच में बड़े बड़े रसगुल्ले थे? तब छोटू कहता है, हाँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले थे और मैंने जी भर के खाए। तब वे दोनों छोटू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों ये प्लान बनाते हैं कि वो कल सुबह जाएंगे। अगली सुबह वे दोनों छोटू के साथ उसके खेत जाते हैं और कुछ ही देर में वे छोटू के खेत पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर हाथी नहीं होता है। तब आरव छोटू से पूछता है कि छोटू, बताना कितने बड़े बड़े रसगुल्ले थे, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तब छोटू अपने दोनों हाथ फैलाकर बताता है कि इतने बड़े बड़े रसगुल्ले थे। और कुछ देर बाद वो तीनों एक पेड़ के पीछे छिपकर हाथी का इंतजार करने लगते हैं। तभी उन तीनों को हाथी उड़ता हुआ आता दिखाई देता है। तब परी कहती है, छोटू, ये तो सच में हाथी उड़ता हुआ आ रहा है। तब आरव कहता है कि हाँ छोटू, हमें सच कहा था, ये सच में हमारे पास आ रहा है। अब तो हम पक्का रसगुल्ले खाएंगे। और जैसे ही हाथी उनके खेत में उतरता है, वे तीनों चुपके चुपके हाथी के पीछे जाने लगते हैं और फिर चुपके चुपके हाथी के पीछे चलने लगते हैं। और जैसे ही हाथी उड़ने वाला होता है, छोटू हाथी की पूंछ पकड़ लेता है और आरव छोटू का पैर पकड़ लेता है और परी आरव का पैर पकड़ लेती है। इस तरह तीनों हाथी के साथ उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हाथी बादलों से ऊपर उड़ रहा होता है, तब फिर से आरव छोटू से पूछता है कि छोटू, बताना कितने बड़े बड़े रसगुल्ले थे, मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। तभी परी आरव को डांटती है कि क्या बार बार कितने बड़े रसगुल्ले थे पूछ रहा है, हम लोग गिर जाएंगे, ज्यादा परेशान मत करो छोटू को। फिर भी आरव नहीं मानता है और छोटू को फिर से पूछता है कि छोटू, प्लीज बता देना यार, कितने बड़े बड़े रसगुल्ले थे। तभी छोटू हाथ फैलाकर बता देता है कि इतने बड़े बड़े रसगुल्ले थे और वे तीनों नीचे गिर जाते हैं और तीनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसी कहानियाँ और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।